अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सच्ची बात। मैं हूं हसीब सरगानी। अंडे, जूते और हमारी खोई हुई तहजीब सियासत कौमों की तरबियत का सबसे बड़ा जरिया होती हैं और सियासतदान मुआशरे के आईना होते हैं। लेकिन जब कौम खुद आईने पर कीचड़ फेंकने लगे तो फिर चेहरे साफ नहीं होते। चंद दिन पहले इस्लामाबाद की अदालत के बाहर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान मीडिया से बात कर रही थी तो अचानक एक शख्स ने इन पर अंडे दे मारे। लम्हों में ये वीडियो वायरल हो गई। तब्स- तबसरे शुरू हो गए, कुछ ने इस पर कहके लगाए, कुछ ने सियासी पॉइंट्स स्कोरिंग की और कुछ ने चुप धान ली। लेकिन किसी ने ये ना सोचा कि ये जो अंडे फेंके गए ये सिर्फ एक फर्द पर नहीं, पूरी कौम की अखलाकी तरबियत पर फेंके गए। ये सिर्फ अलीमा खान की तौहीन नहीं थी बल्कि हम सब की इज्तमाही नाकामी का ऐलान था। ये वाक़या कोई पहला नहीं, बस ताज़ा है। अगर हम अपने हालिया सियासी तारीख पर नज़र डालें तो ऐसी दर्जनों मिसालें हमारे सामने आती हैं जिनमें हमारे सियासी रहनुमाओं को जूते, अंडे और स्याही से निशाना बनाया गया। नवाज शरीफ पर मदरसे में जूता फेंका गया, शहबाज गिर के चेहरे पर अंडे और स्याही फेंकी गई, कैप्टन सफदर पर पेशावर हाई कोर्ट के बाहर अंडे मारने की कोशिश हुई, अलीम खान को जलसे में जूता मारा गया, परवेज मुशर्रफ पर अदालत के बाहर जूता फेंका गया, ऐशा गुल अलाई पर सड़े टमाटर और अंडे फेंके गए, शेर आफ्ताब नियाज़ी पर वकला ने सड़े अंडे मारे और सुल्तान महमूद चौधरी पर तो अंडे, जूते और झंडे का डंडा भी बरसाए गए। ये वाक़या सिर्फ चेहरा नहीं, हमारे किरदार की झलकियां हैं। ये वो आईना है जिसमें हमें अपने असल चेहरा नज़र आना चाहिए, लेकिन हम ये मानने को तैयार ही नहीं कि हमारे अंदर कोई खराबी है। अफसोसनाक बात यह है कि सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा लेकिन सीखा कुछ नहीं। सियासत में इख्तलाफात राय फितरी है, लेकिन जब ये इख्तलाफात अखलाकियात की हद पार कर जाएं तो वो इख्तलाफात नहीं रहते, वो ज़ाती दुश्मनी बन जाते हैं। वो दलील नहीं रहती, वो बदतमीज़ी बन जाती है। वो राय नहीं रहती, वो ज़िल्लत बन जाती है। और इस सब का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हमारी नौजवान नस्ल जो हमें देख रही है वो यही सब कुछ सीख रही है। वो समझ रही है कि शायद इख्तलाफात का सही तरीका यही है कि जिससे इख्तलाफात हों उस पर जूते फेंको, इसे अंडे मारो, इस पर स्याही फेंको और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाओ। लेकिन कोई सियासतदान इन बच्चों को ये क्यों नहीं बताता कि असल बहादुरी तो दलील से बात करने में है, असल जमहूरियत तो जबान से शऊर बांटने में है, असल ताकत तो बर्दाश्त में है। जो शख्स दलील ना दे सके वो जूता उठाता है, जो जबान से बात ना कर सके वो अंडा फेंकता है, जो नज़रिया ना समझ सके वो गाली देता है। जो ये कमज़ोरी है, ताकत नहीं। अगर हम वाकई बाशऊर कौम बनना चाहते हैं तो हमें अपने हाथों से अंडे नहीं कलम उठाने होंगे, हमें अपनी ज़बान से गालियां नहीं इल्म बांटना होगा, हमें अपने रवैये से ये साबित करना होगा कि हम एक महज़ब और तरबियत याफ्ता कौम हैं। याद रखें, सियासतदान बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लीडर एक दिन होंगे दूसरे दिन नहीं होंगे, लेकिन जो तहजीब हम आज गंवा देंगे वो कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए इख्तलाफात ज़रूर रखें लेकिन शराफत के दायरे में, तनकीद ज़रूर करें लेकिन दलील से, एहतजाज ज़रूर करें लेकिन तहजीब के साथ। क्योंकि जो कौम अपने इख्तलाफात को बदतमीज़ी में बदल दे वो कौम अपने मुस्तक़बिल को खुद तबाह कर देती है। आज जो तुम दूसरों पर फेंक रहे हो कल को वही तुम पर वापस आएगा, क्योंकि दुनिया अमल का बदला अमल से देती है और वक्त सब कुछ लुटा देता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत हो तो दूसरों की इज्जत करना सीखो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे राय
سنی جائے تو پہلے سیکھو کہ اختلافات کو کیسے سننا چاہتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کل کی نسل تم پر فخر کرے تو آج سے اپنی سوچ، اپنی زبان اور اپنے رویے کو بدل دو، کیونکہ تمہارے کل وہی ہوگا جو تم آج بول رہے ہو۔ یہ وقت کسی پر جوتا پھینکنے کا نہیں، یہ وقت اپنی سوچ سنوارنے کا ہے۔ یہ وقت کسی کو انڈے مارنے کا نہیں، یہ وقت اپنے اخلاق کو بلند کرنے کا ہے۔ یہ وقت سیاہی پھینکنے کا نہیں، یہ وقت قلم اٹھانے کا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں، اگر کردار گر جائے تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچتا، اور جو قومیں کردار سے خالی ہو جائیں وہ صرف جغرافیہ میں زندہ رہتی ہیں، تاریخ میں نہیں۔ اگر اس بات پر آپ کو میرے ساتھ کوئی اختلافات ہے تو آپ کمنٹ میں لازمی جواب دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔